वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर के हम सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना कि एक वैलू नाम का लड़का होता है जो अपने घर से भागकर आ जाता है और किस तरह से वो चेन्नई पहुंच जाता है। चेन्नई की ट्रेन में वो बैठ जाता है और वो जब स्टेशन पर उतरता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करता है और कौन उसे वहाँ पर मिलता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। देखते हैं सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वैलू फॉलो हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। तो जो वैलू होता है उसे एक फ्रेंड मिल जाती है, यानी कि उसी के एज ग्रुप की एक लड़की होती है जो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो अगर तुम्हें भूख लगी है। तो वो उसका पीछा करने लगता है। जो क्राउडेड यानी कि भीड़ से भरी हुई गलियां थी उनसे उसमें उसका पीछा करता है और एक बड़ी बिल्डिंग तक जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। अब उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ी सी डस्टबिन थी। वैलू वंडर व्हाई दे आर देयर एट ऑल। अब वैलू ये सोचता है कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। तो चलिए जानते हैं स्टोरी को। He caught up with the girl as she was leaving the station। अब जैसे ही जो लड़की थी वो आगे आगे जा रही थी, वैल्यू उसके पीछे था। जैसे ही वो स्टेशन को छोड़ती है तो वैल्यू उसे को मतलब उसका पीछा करते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है। When they got to the road, जब वो सड़क पर पहुंचते हैं, वैल्यू फाउंड दैट द व्हीकल कीप्ड कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। तो वो देखता है कि वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो चलते चले जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। चारों तरफ से उसके ऊपर क्या आ रहा था, स्मोक आ रही थी, डस्ट आ रही थी, मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसका सिर जो है घूम रहा था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through। काफ़ी समय तक वो वहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं, फिर उन्हें थोड़ा सा गैप मिलता है और वो दौड़ जाते हैं वहाँ पर, यानी कि वैल्यू है और वो लड़की है। वैल्यू कीप्ड हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम टू द अदर साइड। वैल्यू जो है जब रोड को क्रॉस करता है तो वो थोड़ा हिचकिचा जाता है। हेजिटेटिंग मीन्स होता है हिचकिचाना, तो वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जो लड़की होती है वो उसे खींच लेती है। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, खींचना, उसे दूसरी तरफ वो खींच लेती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुम क्या, वो कह रही कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या करने वाले थे। ग्रेजिंग काउस, कि तुम गाय चरा रहे हो। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। वो कहते कि अगर तुम इस तरह से सड़क के बीच खड़े हो जाते तुम इस तरह से तो तुम चटनी बन जाते। वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। वैल्यू का हार्ट अभी भी बीट कर रहा था, धड़क रहा था बहुत तेजी से। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई। वो फिर पीछे मुड़कर देखता है उस स्टेशन की तरफ और तेजी से चलने वाले ट्रैफिक की तरफ। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। दे वॉक अलोंग द साइड ऑफ द रोड। तो मतलब किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया कि वो दूसरी तरफ चले गए और वो जो है सड़क के किनारे पर चलने लगते हैं। ह्यूज साइन बोर्ड, वहाँ पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर। वैल्यू उन पिक्चर्स के ऊपर देख रहा था। जो किस किस चीज़ की पिक्चर थी यहाँ पर देखिए, बनियंस, कार टायर्स, पेन, वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स। तो ये सारी पिक्चर्स वहाँ पर लगी हुई थी और वैल्यू उनकी तरफ देख रहा था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। तो जो सारी चीज़ें उनके ऊपर लिखी हुई थी वो इंग्लिश में लिखी हुई थी। सो ही डिड नॉट नो वट इट मीन्स। तो इसलिए वो नहीं जानता था कि उनका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक अप। अब जो लड़की होती है वो क्या करती है, टर्न ऑन टू ब्रिज, वाइड ब्रिज, एक वाइड ब्रिज की तरफ टर्न करती है और उसके ऊपर चलने लगती है। वैल्यू स्टॉप्ड एट पीप्ड ओवर द रेलिंग।
वैल्यू वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और उस रेलिंग से नीचे झांकने लगता है, यानी कि ओवर ब्रिज से वो जा रहे हैं और वैल्यू नीचे देखने लगता है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर एंड मोर रोड्स। तो देखिए वहाँ से वो क्या देख पा रहा है, द रोड रैन इनटू द सिटी, जो रोड थी वो कहाँ पर जा रही थी, शहर में जा रही थी, और दूरी पर वो क्या देख पा रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख पा रहा था, टावर्स देख पा रहा था और भी सड़कें देख पा रहा था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, वो कहता है वहाँ पर जो लड़की होती है वो वैल्यू से कहती है कि देखो ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है। इफ़ यू वर नॉट केयरफुल, अगर तुम यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहते हो, सावधानी से नहीं रहते हो, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, बार का मतलब होता है सलाखें, तो तुम जो है वहां पर जल्दी ही सलाखें गिनते रहोगे। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, अब वो लड़की जो है उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम सावधानी से नहीं रहोगे तो तुम वहां पर सलाखें गिनोगे। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, अब वहाँ पर कुछ तमिल में लिखा हुआ था, वैल्यू जो है उस साइन को पढ़ता है तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल लिखा हुआ था। भाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वो कहता है क्यों, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया है। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट दैट ऑल, वो कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कोट, मतलब तुम पकड़े नहीं जाओगे अगर तुम कुछ नहीं करोगे। व्हाट डज सी मीन, उसका क्या मतलब है। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू जो है सोचता रहता है ये सारी चीज़ें। मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, उसी समय जो लड़की होती है वो ब्रिज से नीचे की तरफ जाती है। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और जो वो थैला होता है वो उसके कंधे पर होता है। What was in it, अब वैल्यू जो है सोच रहा है कि इसके अंदर क्या है। He had seen her putting plastic cups into it and at the station, वो सोचता है कि उसने जो है प्लास्टिक कप्स को उसके अंदर स्टेशन पर उसे रखते हुए देखा है। What are you carrying in that bag, तुम इस बैग में क्या लिए हुए हो। Things, बोटल्स, पेपर, वो कहती है कि कुछ चीज़ें हैं, बोतलें हैं, कागज हैं। वैल्यू वंडर्ड व्हाट सी वाज डूइंग विद दैम, अब वैल्यू सोच रहा है कि वो इन सब चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट सेफ टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा शर्माता है और वो उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, इन क्वेश्चन को पूछते हुए वो थोड़ा शर्मा जाता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वैल्यूज बेयर फिट बर्न, तो देखिए अब मतलब अभी सुबह का समय ही है और गर्मी इतनी हो रही है, जो सन है वो यहाँ पर ब्लास्टेड डाउन बताया गया है और तार बताया गया सड़क को, तो मतलब जो सन है, सूरज है, उसकी गर्मी जो है उस सड़क को जला रही है और जो वैल्यू था उसके जो पैर थे, नंगे पैर थे, वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, मतलब वो गांव में रहता था तो वहाँ पर तो मिट्टी की बनी हुई सड़कें थी, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं चला जा सकता है जैसे कि वहाँ गांव की जो सड़कें थी उस पर वो चलता था नंगे पैर। ही वाज सोक्ड विद स्वेट, तो वो पसीने से पूरा भीग जाता है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, अब वो क्या कोशिश करता है, वो चलने की कोशिश कर रहा है और कहाँ चलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर छाया है, शेड है जहाँ पर, वहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की का भी पीछा कर रहा है, उसे भी पकड़ने की, उसका साथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसी समय। सी वॉकड रियली फास्ट, वास्तव में वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, क्वेश्चन अब क्या होता है कि खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकते हैं।
राजेश्वरी परसाना कल्याण मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। अब वैल्यू पढ़ता है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो एक मंडप था। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड ग्रूम। वहाँ पर जो लिखा हुआ था वो फूलों से लिखा हुआ था। ग्रूम कौन था? अब यहाँ पर ग्रूम का नाम दिया गया है JV विनयन। तो JV विनयन नाम दिया गया है। और ब्राइड कौन थी? रानी। यानी कि वहाँ पर किसी की शादी होने वाली है, तो यहाँ पर मंडप का नाम दिया गया है। दूल्हे का नाम, ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा और ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, तो यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन का नाम भी दिया गया है। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। अब वैल्यू जो है जहाँ पर बड़ी बड़ी जो कार थी वो पार्क की गई थी, वहाँ पर देखता है वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोज टैप्ड ऑन टू इट। तो वहीं पर एक कार को वो देखता है, उन सभी कार के बीच एक कार को देखता है जिसके ऊपर फूलों की माला लगी हुई थी। गार्लैंड मीन्स होता है माला। और वहाँ पर जो रोजेज हैं वो टेप किए हुए थे, चिपकाए हुए थे उसके ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड। लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। अब वहाँ से लड़की जो है चारों तरफ देखती है, एक रोज को निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन सी सेड। अब वो कहती है कि आओ चलो। आर वी गोइंग टू ईट हेयर सेड वैल्यू। वैल्यू ने कहा कि हम यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड। वो बड़े से खोल को देखता है और जो लोग थे वहां पर उनको देखता है। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। यानी कि वैल्यू की नाक के नीचे अंगूठा हिलाते हुए लड़की कहती है कि आशा है कि हम यहीं पर खाएंगे। सी लेड हिम बिहाइंड द होल। अब वो जो है उसे होल के पीछे की तरफ लेकर जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। तो वहाँ पर एक डस्टबिन थी, गार्बेज बिन थी, जो पूरी तरह से कूड़े से भरी हुई थी, ओवरफ्लो हो रही थी। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। पाइल मीन्स होता है ढेर। अब दो भेड़े जो हैं उस ढेर के पास खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर द बनाना लीफ। बनाना लीफ के लिए वो लड़ाई कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ बीज, क्लाउड ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज मीन्स होता है मक्खियाँ और बज मीन्स होता है भिन भिनाना। तो वहाँ पर मक्खियाँ भी उनकी टांगों के आसपास भिन भिन आ रही थी। देयर वाज अ रोटन स्मेल, मतलब सड़ने की स्मेल वहाँ पर आ रही थी हवा में। द गर्ल पिक अप ए स्क्वीजी बनाना एंड हेल्ड इट टू द वैल्यू। अब लड़की जो है उस डस्टबिन से एक बनाना निकालती है जो थोड़ा सा ऐसी स्क्वीजी सा हो रहा था, उसे निकालती है, पिचका हुआ सा वो था, और वैल्यू को देती है। हेयर इज योर फूड। और कहती है कि ये लो तुम्हारा खाना। वैल्यू शॉक्ड। अब ये देखकर वैल्यू जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर। वो कहते हैं कि क्या हम ये खाना खाने जा रहे हैं, ये फेंका हुआ, ये बचा हुआ खाना, ये हम खाने जा रहे हैं। कहता है छी, वाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग। तुम क्या सोचती हो कि मैं डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। वो कहता है कि मैं केवल बिना छुआ खाना खाता हूँ, फ्रेश खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच। वो कहती है कि हाँ यहाँ पर और भी कुछ है, पकड़ो। सी थ्रू हिम ए वड़ा। वो उसे एक वड़ा देती है। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, मतलब बहुत घृणा से वो उसकी तरफ देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट। वो कहता है कि वो उसे कहती है कि हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट। वो पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये मुझे अच्छा लगेगा? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। वो कह रहा है कि ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं कि जिससे मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। यू हैव बेटर ईट वाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। वो कहती है कि यही बेहतर होगा कि तुम इसे खा लो जब तक कि तुम्हारे पास पैसे ना हो।
वैल्यू हेजिटेटेड, अब वैल्यू जो है थोड़ा हिचकिचाता है, बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड विद हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट था उसे फिर से याद दिलाता है, फिर से चुभती है वो भूख उसके पेट में। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, अब वो गल्प मीन्स होता है निगल जाना, अब वो उस वड़ा को और बनाना को भूख उसे लगी हुई थी इसलिए वो उसे निगल जाता है। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, तुरंत ही उसका जो पेट होता है वो थोड़ा बेटर फील करता है। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम मोर बट द गर्ल कुड नॉट फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच सी एट हिमसेल्फ, अब वो जो है उससे 10 गुना और खाना खाना चाहता है, लेकिन लड़की को वहाँ पर और कुछ नहीं मिलता है, एक और बनाना मिलता है वो जो उसके खुद के लिए था। तो देखिए यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ टू अर्ली, अब वो बात कर रहे हैं आपस में कि ये तो मतलब बहुत अभी जल्दी की बात है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हॉल के अंदर है उन्होंने अभी केवल टिफिन ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर दैम फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि वो अपना लंच फिनिश ना कर लें। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम इंतज़ार कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, वो कहती है कि मुझे तो काम पे जाना पड़ेगा। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, अब वो क्या करती है वहीं से कपल ऑफ बॉटल, 2 बोतल उठाती है और उस ढेर से वो बोतल उठाती है और अपने थैले में रख लेती है। देन सी वॉकड ऑफ, फिर वो चल देती है। वैल्यू पैनिक्ड, अब वैल्यू जो है थोड़ा घबरा जाता है। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, वो सोचता है कि अगर लड़की उसे छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, तो वो सोचता है कि अगर वो चली जाती है तो उसे तो कोई कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ पर वो जाएगा और वो क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, वो सोचता है कि ये तो अच्छा होगा कि मैं इसके ही साथ रहूं। सी सीम टू नो हर वे अराउंड, वो सोचता है कि उसे तो आसपास की सभी जगह पता है कहाँ जाना है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, और उसके पीछे वो दोबारा दौड़ने लगता है। ही कॉल्ड, वो उसे कहता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो तो अभी लड़की का नाम भी नहीं जानता है। ए व्हाट इज योर नेम, और फिर कहता है कि ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे जल्दी से दौड़ते हुए उसका नाम पूछता है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न राउंड, वो रुकती है और उसकी तरफ देखती है। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो कि तुम ऐसे ही मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा नाम भी तुम्हें पता नहीं है। जया, वो कहती है कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो क्या कर रहे हो। हु गोट यू फूड, तुम्हें किसने खाना दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग जो है पूरा भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनोदर वन, वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ एक और दूसरा बैग लेने के लिए। तो यहाँ पर आपकी स्टोरी देखिए। ये वीडियो आपकी यहीं होती है कंप्लीट। इसके 3rd पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर किस स्टोरी अभी भी बची हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखेंगे कि हम दोनों बच्चे आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से वो अपने लिए सब मैनेज करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।